जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में भारी भरकम गिरावट आई, लेकिन अभी 15 मिनट पहले ही जिस कारण से आज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, इजराइल ईरान वॉर में ट्रम्प की तरफ से अल्टीमेट दिया हुआ था, वो अभी एक्सटेंड हो गया है 5 डेज के लिए, जिसके कारण क्रूड ऑयल में 10% की इंस्टेंट गिरावट हुई विद इन 5 मिनट में। और साथ में ग्लोबल मार्केट में जैसे डाउ जोन्स नैस्डैक में 500 से लेकर 600 के पॉइंट का अपसाइड जंप आया। तो दोस्तों, इस वोलेटाइल मार्केट में आज हम ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो मॉडरेट टू रिस्क है। स्टॉक का नेम है वाटेक वबैक लिमिटेड। और साथ में लगातार ये 2 वीक से अपनी लेटेस्ट न्यूज के कारण न्यूज में भी बनी हुई है और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में अपने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट इस कंपनी में 100% बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। अभी इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस करें तो दोस्तों, वीकेंड डेज से पहले इस कंपनी को फ्राइडे इवनिंग में जॉर्जिया की तरफ से वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट मिला 600 सीआर का। और इससे पहले लास्ट वीक में भी इस कंपनी को एक मेगा ऑर्डर मिला था 1000 सीआर का। और इस कंपनी ने 4 डेज पहले ही अपनी मैनेजमेंट को ईएसओपी के जरिए 8087 इक्विटी शेयर अलॉट किए, यानी अपनी मैनेजमेंट टीम को भी अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए जोड़ने के लिए अपनी कंपनी में से शेयर्स प्रोवाइड कर रही है। ये किसी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होती है। अगर मैनेजमेंट अच्छी रहेगी तो कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों, ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट वाटर ऑपरेटर कंपनी है। ये कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। ये इंडिया से 53% का रिवेन्यू जनरेट करती है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 47% का। लेकिन इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ओनली 19.09%। जितनी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, उसके आसपास ही इस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग है 18.97%। म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है 3.80%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की भी होल्डिंग है 0.52%। लेकिन रिटेल्स और अदर्स की होल्डिंग इसमें मैक्सिमम है 57.61%। और अदर पार्टीज की होल्डिंग में इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर है हमारे स्टॉक मार्केट के बुल झुनझुनवाला जी। अभी रेखा राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में 596.25 सीआर की होल्डिंग होल्ड करती है। हालांकि 2 क्वार्टर पहले इनकी तरफ से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अभी 2 क्वार्टर से इसी स्टेक के साथ कांस्टेंट है। इनके अलावा इस कंपनी में सुपर इन्वेस्टर वैनगार्ड फंड 77.42 सीआर होल्डिंग के साथ ये लास्ट ही क्वार्टर से अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। राकेश झुनझुनवाला जी के अलावा और वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल फंड के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर बसेरा होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 1.24% स्टेक के साथ, फेडरेटेड हर्मेस इन्वेस्टमेंट 1.88% स्टेक के साथ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.02% स्टेक के साथ, आई शेयर्स आई पब्लिक लिमिटेड 1.16% स्टेक के साथ, एलएलपी फंड 0.45% स्टेक के साथ, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 2.12% स्टेक के साथ। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की तरफ से दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की गई। और रेखा झुनझुनवाला जी इस कंपनी में 8.03% स्टेक होल्ड करती है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर कम होल्डिंग के बावजूद भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं 0.01% स्टेक की हर क्वार्टर में। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अच्छे खासे स्टेक के साथ प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन म्यूचुअल फंड्स लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू पिकवाली कर रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से बाइंग नजर आई। तो दोस्तों, भले ही इस कंपनी में प्रमोटर्स और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बदले में म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, यानी इनके शेयर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में ऐड हो रहे हैं। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें इस कंपनी में तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 3.03%, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.31%, आईटीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.69%, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 0.87% और बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.41%। इनके प्रमोटर के भी स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर राजीव मित्तल जी 15.59% स्टेक के साथ और मिस्टर वर्धन राजन एस का स्टेक 3.51%। और इस कंपनी में ब्रोकर रिसर्च की रेटिंग और उनके टारगेट को डिस्कस करें तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी में 6 फैब 2026 को भी बाय करने की रेटिंग देते हैं और अभी लेटेस्ट रेटिंग भी 12 मार्च को फिर से बाय करने की रेटिंग दी इस वॉर के बाद भी, और टारगेट प्राइस सेम रखे 1900 के। इनके अलावा जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी इसमें बाय करने की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस 1626 के।
इन रेटिंग का कारण है इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग इंप्रूव होना। इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू अप जा रहा है और इसके साथ-साथ नेट प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू अप जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अर्निंग ने भी लास्ट 3 ईयर्स की अर्निंग को बीट किया था। और जैसे अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर्स की अर्निंग इंप्रूव हो रही है, तो अगर Q4 की अर्निंग ने साथ दिया तो हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की अर्निंग को भी बीट करे। और साथ में इस कंपनी की बैलेंस शीट में इसकी बोरोविंग्स को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट हाफ ईयरली में इस कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को डिक्रीज किया। 362 सीआर के बोरोविंग्स के सामने अभी 240 सीआर की बोरोविंग्स है। ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, एनवायरमेंटल सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है और इस सेक्टर के अलावा वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की भी ये दिग्गज कंपनी है जो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। 7430 सीआर के मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया। और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक कम होते हुए भी मॉडरेट टू रिस्क है और कंपनी 23.91 की पीई रेशो पर अभी ट्रेड कर रही है, जो कि इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फेयर पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और इस कंपनी की आरओसीई 22.88%, आरओई 16.63%, कंपनी के ऊपर 233.50 सीआर डेब्ट है और कैश फ्लो पॉजिटिव में है 838 सीआर का, यानी इसके डेब्ट से ज्यादा इस कंपनी के पास कैश फ्लो है, यानी हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट 1.5 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन भी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। लास्ट 3 ईयर की पीई रेशो के आसपास अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इस कंपनी में 53% बाय करने वाले थे और 47% इसमें सेल करने वाले थे। ओवरऑल कंपनी का स्कोर कार्ड स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, अदरवाइज इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की जुलाई के नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद इस कंपनी का स्टॉक भी 200 डीएमए के नीचे फिर से ट्रेड करने लगा, लेकिन लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी में वॉल्यूम अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। कंपनी का वॉल्यूम कंटिन्यू बना हुआ है। इस कंपनी का स्टॉक लास्ट 1 ईयर के कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1016 रुपीज इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और अभी इस कंपनी का स्टॉक 1173 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आज जैसे स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट नजर आई तो इस कंपनी के स्टॉक में भी 5% का डाउनफॉल आया, लेकिन अभी इस कंपनी को लास्ट वीक में 1600 के 2 न्यू ऑर्डर मिले, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है इस क्वार्टर की अर्निंग में इसको ग्रो करने के लिए। तो अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं तो इन अर्निंग बेस्ड न्यूज के कारण इस कंपनी के स्टॉक में भी हरियाली नजर आ सकती है और अगर इस कंपनी को इसकी Q4 की अर्निंग का सपोर्ट मिला तो हो सकता है ये जल्द ही अपने इस कंसोलिडेशन जोन के रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। लेकिन दोस्तों अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव हुए, ये वॉर और लंबा चला, इसमें और कंट्रीज ऐड होती गई, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये वॉर चलता रहा, तो स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली भी आ सकती है। तो स्टॉक मार्केट की वोल्टिलिटी को देखते हुए जो इसमें सेकंड स्पॉट रहेगा 818 रुपीज का रहेगा और इसका जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और ऑर्डर्स को देखते हुए अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 1000 से लेकर 1100 के बीच में, लेकिन बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है इजराइल ईरान वॉर को लेकर। अगर ये वॉर लंबा चलता है, इसमें और कंट्रीज ऐड होती है, तो जैसे कि अभी डिस्कस किया तो स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट नजर आ सकती है, तो वो गिरावट इन स्टॉक पर भी असर करेगी और फिर से ये स्टॉक बाय करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन, किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो दोस्तों आप इस कंपनी, इस सेक्टर और आजकल के स्टॉक मार्केट
मार्केट के जो सेंटीमेंट बन रहे हैं इनके बारे में क्या राय रखते हो? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और यदि इस वीडियो में आपको कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और यदि आप किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का भी डिस्कशन चाहते हो, रिव्यू चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।